भैया? ये अब बताने का मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है। ये दे रखा है आपको, सर्किट दे रखा है, सर्किट दिख रहा है आपको, ठीक है। सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रखा, ठीक है। तो हमने सबसे बड़ी वाली बैटरी से करंट निकाला आई, वो करंट ऐसे गया, वो करंट ऐसे गया, वो करंट ऐसे गया। क्या रखा है? इस ब्रांच से करंट पास नहीं होगा, सामने से गिवन है, ये गिवन है कि करंट इस ब्रांच से पास नहीं होगा, मतलब ये करंट सीधा ऐसे जाएगा, वापसी इसके अंदर चलाएगा, ठीक है भैया। अभी क्या क्या पूछ रखा भैया? आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है, कुल करंट कितना है, ये जो करंट निकला वो कितना करंट है। दूसरा निकालना है ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, और तीसरा निकालना है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो भैया जब आपने करंट निकाला, करंट निकालने के लिए आपने एक ऐसी लूप ली जिसमें केवल सिंगल वेरिएबल हो, तो मैंने ये वाली लूप ले ली, ए एफ ई बी ए, क्या लूप ले ली ना। तो भैया देखिए करंट कितना है, करंट ही केवल इस लूप में वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें क्या गिवन है, क्योंकि इसके अक्रॉस में ये वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना क्योंकि इसके अक्रॉस में करंट पास नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, ये लूप ले लिया ऊपर से, तो ए एफ ई बी ए, ये लूप ले लिया। करंट ऊपर जा रहा है, मैं भी ऊपर जा रहा हूं, पोटेंशियल कितना आएगा 2i, ठीक है। बैटरी आ गई तो -1 वोल्ट, करंट इधर इधर मैं इधर, तो 3i हो गया। बैटरी नीचे आ रहा हूं मैं, अब नीचे आ रहा हूं तो इसको तो पोटेंशियल कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस करंट ही नहीं है। ये क्या हुआ -3, फिर बैटरी आ गई -6, बराबर में क्या हुआ 0, करंट की वैल्यू आ गई आपकी 2 एम्पियर, क्या आ गई 2 एम्पियर आ गई, ठीक है भैया। उसके बाद आप एक ऐसा लूप लीजिए जिसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, आर क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस। तो मैंने इसके लिए एक लूप लिया ई डी सी बी ए। जब ई से डी पे गया तो कुछ था ही नहीं, पोटेंशियल कुछ आएगा नहीं। जब मैं डी से नीचे आया तो भैया आपको पता करंट क्या आ गया 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है आर, तो क्या होगा 2r। अब 0.5 तो बाद में आएगा ना, यही तो निकालना है, ठीक है। 2r हो गया, बैटरी आ गई तो -4 वोल्ट, और ये वाली बैटरी जो ऊपर जाओगे तो बैटरी प्लस आ गई तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस आ गया 0.5, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो आपको पता भैया ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, आप चाहे इस रास्ते के सारे पोटेंशियल को जोड़ दो तब आ जाएगा, इस रास्ते के सारे पोटेंशियल को जोड़ दो तो क्या होगा तब आ जाएगा, या इस रास्ते के सारे पोटेंशियल को जोड़ दोगे तब आ जाएगा, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो आपने क्या किया, कौन सा रास्ता लिया, ए बी ई डी, ए बी ई डी। तो ए से बी में बैटरी क्या है 6 वोल्ट की, +6 आएगा, यहां पर क्या आएगा +3 आएगा, बराबर में ये यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं, तो क्या हुआ ये आ गया 9 वोल्ट। फिर रास्ता ये चुन लीजिए कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल। तो आपको पता है 6 वोल्ट 10 वोल्ट, और करंट नीचे आ रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं तो क्या होगा 2 गुणे -0.5 क्या होगा -1 वोल्ट, तो क्या होगा फिर 9 आ गया। तो बार बार आप किसी भी तरीके से करें आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है भैया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। फोटो है इसकी हमारे पास, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है भैया डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अगर ए का पोटेंशियल आपका 0 दे रखा है, मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड अप कर देता हूं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं कर पाता, चाहे आपको किरचॉफ रूल पता भी हो फिर भी नहीं कर पाते, है ना। चलो, एक बैटरी क्या है नेगेटिव, ये क्या है भैया 2 वोल्ट है, क्या है। इस क्वेश्चन में गलती है, मैं वो गलती कर रहा हूं, लेकिन बाद में वो गलती मैं सही कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा गलती कहां पे। इन्होंने जो जोड़ रखा है ना, वो जोड़ रखा है ये 4 वोल्ट की बैटरी है, क्या है ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इधर आपका आर और आर है, और इधर आपका R1 है, ठीक है भैया। तो हमें क्या करना है ध्यान दीजिए, हो गया 4 2 2 R बन गया आपका सर्किट। नाम दे दीजिए A B C D E F। देखिए भैया पता है इसने क्या कर रखा है, इसने क्वेश्चन में सर्किट में बैटरी, अच्छा इनमें से कौन सी बैटरी से करंट निकलेगा आप बताओ, 4 वोल्ट वाली से, है ना 4 वोल्ट वाली से निकलेगा। लेकिन इन्होंने पता क्या 2 वोल्ट से निकाल दिया करंट, कहां से निकाल दिया, तो यही इसमें क्या है गलती है क्वेश्चन में, क्या है। तो आपको ये जो टर्मिनल बनाओ ना, किया उन्होंने भी सही है, लेकिन टर्मिनल उन्होंने बैटरी का क्या बना दिया गलत।
क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ से कितना निकला 3 एम्पियर करंट, कितना निकला, अब समझ गए क्वेश्चन की गलती। चलो भैया अब यहाँ पर अगर 1 एम्पियर आया तो इसके अंदर कितना क्या होगा 2 एम्पियर। 1 एम्पियर ऐसा घूमता हुआ आया, ऐसा घूमता हुआ इसके अंदर चला गया, 1 एम्पियर क्या हुआ 3 एम्पियर, फिर ये 3 एम्पियर इधर गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हो गया। हाँ वो 1 एम्पियर इधर रखा, नीचे 2 एम्पियर नहीं रखा, तो आपको पता है कि भैया अगर 1 एम्पियर इधर गया तो 2 एम्पियर तो आने चाहिए ना इधर, वरना मामला क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो चलो भैया हम अब हमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ रखा है, गिवन, हाँ गिवन है, गिवन क्या है भैया, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल्स में क्या है भैया 0 है। निकालना क्या है, देखिए गिवन तो ये था, निकालना क्या है, पहला पोटेंशियल एट पॉइंट, कहां का निकालना है, इन्होंने इस पॉइंट को बी बोल रखा, मैंने डी ले रखा है, पोटेंशियल एट पॉइंट डी निकालना, आपको क्या निकालना है, डी निकालना। दूसरा आर निकालना है, और तीसरा R1 निकालना है। ठीक है भैया, करंट तो दे रखा है, करंट वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो भैया आपको पहले आर निकालते, चलो ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, ध्यान दीजिएगा। आर निकालना, तो हमने एक लूप ले लिया, कौन सा लूप लो भैया, ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, क्योंकि क्लोज लूप है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 0, ए बी ई एफ ए। ठीक है भैया, ए से जब मैं बी पे गया -2 बोलो, हाँ ठीक है। फिर देखिए करंट नीचे, मैं ऊपर, करंट और रेजिस्टेंस 2 है, ये क्या हो -4, ठीक है। फिर ई से कहां पे गया, एफ पर, कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर नीचे आ रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस क्या है 1 है, और ये तो क्या होगा प्लस आ रहा होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं मैं, बराबर में क्या होगा 0। ठीक है भैया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 6 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 6 ओम। पहला पार्ट डन है, ठीक है। दूसरा पार्ट भैया क्या है, R1 का पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना मुझे, R1 का पोटेंशियल, है ना। तो आप लूप ले लीजिए वाला, ठीक है, लूप ले लिया भैया, बी सी डी ई, मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो। मैं इसलिए कहता हूं कि आप एक ही तरह के लूप लो, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। कई बार एक चीज उस वर्ग में एक पैटर्न में चल रहे हो तो चीजें क्या हो रही है पॉजिटिव आ रही है, दूसरे पैटर्न में चल जाओगे तो चीजें क्या होंगी नेगेटिव रहेंगी। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनको ये भी नहीं पता भी ढंग से, तो इसलिए कम से कम सिंपल से सिंपल रास्ता इख्तियार करो ताकि आपका सही हो, ठीक है। चलो ए से सी पर गए, कुछ भी नहीं है, सी से डी पर गए, क्या होगा 3R1, क्या होगा, फिर कहां से गए डी से ई पर गए, -4, ठीक है। फिर उसके बाद कहां से आए, ठीक है, ई से बी पे, ई से बी पे तो क्या होगा +4, बराबर में क्या हुआ, कट मर गए, 3R1 बराबर में 0, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, यानी आपका R1 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। R1 की वैल्यू आ गई आपकी 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको निकालना है डी का पोटेंशियल, क्या निकालना है, और ए का पोटेंशियल आपको गिवन है कितना 0 वोल्ट, ठीक है भैया। तो करते हैं भैया, बता रखा है आपको, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, ए और डी के बीच का। तो आप एक काम करते भैया, ए और डी के बीच में जाने के रास्ते तो कई सारे हैं और सबकी वैल्यू मुझे पता है, कोई सा भी रास्ता चुन लो, आपका आंसर वही आना है जो आप करने आ रहे हैं। तो भैया जब आप ए से, मैंने रास्ता लिया क्या, रास्ता नंबर ए बी ई डी, हाँ लिख लो ए बी ई डी, ये रास्ता ले लो। आप दूसरे रास्ते सोल्व करना, आंसर भैया क्या कह रहा है, ए से जब आप बी पे गए, ए से आप बी पे गए तो बैटरी क्या आ गई भैया -2 वोल्ट, बोला हाँ। अब तू इसलिए प्रेम निकाल हटा देना, ठीक है। अब देखिए भैया, फिर आप बी से कहां पर गए, बी से कहां पे गए, पे करंट नीचे, मैं ऊपर, तो क्या होगा -4, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और ऊपर जाने बैटरी आ गई +4, क्या हुआ कैंसिल हो गया -2, आपको ए का पोटेंशियल क्या रखा है 0, तो डी का पोटेंशियल क्या हो गया भैया 2 वोल्ट, क्या आ गया भैया आपका, आप रास्ता चुनिए, दूसरा रास्ता चुनिए, यही आंसर आएगा, तो इसका मतलब हमने सही किया, वैसे आंसर सही है, ठीक है, मैंने देख रखा पहले आंसर, ठीक है। तो दूसरा तरीका सुनते हैं, रास्ता नंबर ए एफ ई डी, ए एफ ई डी, ये रास्ता चुन लिया मैंने, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया इसका पोटेंशियल क्या होगा, ए और
तो ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। ए से देखिए करंट, आर की वैल्यू कितनी रखी है? 6 रखी है आर की वैल्यू। कहाँ गया भाई आर का? 13 6 करंट कितना आ रहा है? 6 गुणे, मैं ऊपर जा रहा हूँ करंट नीचे, तो क्या होगा? -6। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बैटरी आ गई, क्या होगा? +4। क्या आ गया? VA माइनस VD -2 क्या हुआ? ये इसका 0 है, तो VD क्या आ गया भैया? 2 वोल्ट। ठीक है भैया, ये आ गया। तो इस तरीके से आप इन तरह के ये जो क्वेश्चंस है ये कर सकते हो। ठीक है भैया, आसान क्वेश्चन है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करके। ठीक है भैया, मिटो दूं? चले आगे बढ़े, मिटो दूं? ऑनलाइन में क्लियर है? किसको किसको क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, क्लियर तो होने चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, चलो भैया मिटो रहा हूं। अब अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्यूब क्वेश्चन। ठीक है भैया, और ऐसे क्वेश्चनों को देख के समझ जाओ। ठीक है, इसीलिए होते आसान क्वेश्चन है, पहला कराने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। देखिए भैया, ठीक है भैया, क्यूब प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो भाई प्लीज बोलिए नहीं। ठीक है, क्यूब प्रॉब्लम में एक कंडीशन ये होती है कि जितनी भी ब्रांचेस है सबका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आपका ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। ठीक है, ये कर सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जेई में आइडेंटिकल प्रॉब्लम तक ही है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होने चाहिए सब में। ठीक है, देखिए भैया जो आपकी एनसीईआरटी में रखा है वो कह रहा है भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट के अलॉन्ग में आपको क्या निकालना है? कुल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? एनसीईआरटी का ये क्या है? डायगोनल, ये इसका डायगोनल ही हो ना, डायगोनली दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से। कह रहा है हर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या भैया? 1 ओम है, मैं आर लिख रहा हूं। ठीक है, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या भैया? आर है। आर की वैल्यू क्या है? 1। बैटरी जो लगी है उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है भैया? बैटरी का पोटेंशियल कितना भैया? 10 वोल्ट है। क्या है? 10 वोल्ट। जो बैटरी लगी है 10 वोल्ट की पोटेंशियल की है ना। ठीक है, और कह रहा 12 रेजिस्टेंस है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। तो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस इस पॉइंट। ठीक है भैया, ऐसे मतलब कि ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना, आपको रेजिस्टेंस निकालना ए और डी के बीच का। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, अब देखिए भैया इस क्वेश्चन में करते कैसे हैं। चलो भैया देखिए, जब भी मैं मान लीजिए कितना भी करंट निकालूंगा मैं यहां से, वो क्या होगा? वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 जंक्शन ना यहाँ पे, जितने जंक्शन उतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन क्या हर जंक्शन में सेम करंट जाएगा या अनइक्वल करंट जाएगा? देखिए भैया करंट डिपेंड करता है इस बात के कि ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है। ब्रांच का, अगर मैं इस जंक्शन पर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं देखूंगा इसका रेजिस्टेंस 1 आर 2 आर, यहां तक पहुंचने में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं? 1 2 3 इस वाले ब्रांच से। आप कहोगे ऐसे भी जा सकता है, तो इधर भी देखो 1 2 3। ठीक है भैया, मतलब इसके लिए इस वाले जंक्शन से जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो कम से कम 3 रेजिस्टेंस तो पास होगा ही होगा। ये वाला देखो 1 2 3, यहां से जो करंट जाएगा 1 2, समझ गया? 1 2 3, या फिर यहां से अगर ये पास करके इधर से मूव नहीं किया, इधर से मूव किया तो क्या हुआ? 1 2 3, फिर पहुंच गया। मतलब ये सर्किट जो का है वो सिमेट्रिक सर्किट है। कहीं से भी देखोगे आपको इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में मैक्सिमम या मिनिमम 3 रेजिस्टेंस मिलेंगे एक करंट को जाने के लिए। तो मतलब तीनों ब्रांच यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, तीनों के लिए क्या होगा? सेम रेजिस्टेंस है। क्या है? जब सर्किट सेम रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो करंट भी क्या जाएगा? सब में सेम जाएगा। तो यहां से अगर मैंने मान लिया 3i करंट, अब बोलोगे 3i क्यों निकाला? मैं आई भी निकाल सकता हूं, लेकिन चीजें क्या होंगी आपकी? फ्रैक्शन में आ जाएंगी। क्या होंगी? फ्रैक्शन में आ जाएंगे, और फ्रैक्शन में आने की वजह से क्या होगा? क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ऑलरेडी क्या कर दिया? 3i कर दिया। आप 6i भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो भैया 3i किया तो यहां पर कितना गया? i पता लग गया ना, यहाँ पर i, और यहाँ पर कितना गया? i क्यों गया? क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस क्या है भैया? तीनों ब्रांच से वहां तक पहुंचने में रेजिस्टेंस क्या रहा? सेम आ रहा। चलो भैया जब ये करंट गया यहां से आई, यहां पहुंचा है ना, ये करंट यहां पहुंचा, ये करंट जब यहां पहुंचेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा आई का, है ना।
लेकिन इस आई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वल अमाउंट में या अनइक्वल अमाउंट में। तो आपको पता है इस ब्रांच से यहां तक पहुंचने में 1 2 1 2 मतलब 2 मैक्सिमम 2, मतलब ये क्या होगा करंट यहां पर इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा आई बाय में 2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आई बाय में 2। इस क्वेश्चन में दिमाग लगता है, अभी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। यूट्यूब वगैरह में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को इतने गंदे तरीके से सॉल्व कर रखा है, ब्रांच बनाते ये पैरेलल है, देखो बेटे ये पैरेलल है, सर्किट को सिंपलीफाई नहीं करते, वो कर रखा है। गारंटी दे रहा हूँ 4 बार वीडियो 50 बार वीडियो देख लोगे फिर भी आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने भी पहले जब स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन कराने की सोची, मैंने कहा चलो एक बार देख लेता हूँ कैसे करा रखा है इन्होंने, तो मैंने कहा भक्त, मैंने कहा मैं ही ठीक कर लूंगा तेरे से बढ़िया, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया ये एचसी वर्मा का है, जो जिस बच्चे ने एचसी वर्मा में कर रखा है ना क्वेश्चन, तो इसी तरीके से एचसी वर्मा में सॉल्व कर रखा है। लेकिन आपको एचसी वर्मा देख के भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या कर रखा है उसमें, किस रूल से कर रखा है। अगर एचसी वर्मा का सोल्यूशन देखोगे आप कहोगे आई यहाँ पर करंट अलग हो गया, कैसे हुआ अलग, वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो चीज यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। आई बाय में 2। अब देखिए इस जब ये इस जंक्शन पर गया करंट ये वाला, तो आपको पता है 1 2 1 2 2 ही आ रहा है, मतलब यहां पर भी करंट क्या होगा आई बाय में 2, और यहां पे भी करंट क्या होगा भैया आई बाय में 2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब ये करंट यहां पर गया 1 2 1, मतलब यहां पर भी क्या होगा आई बाय में 2 आई बाय में 2, ठीक है भैया। अब देखिए आई बाय में 2 आई बाय में 2, तो ऊपर कितना जाएगा आई, है ना, आई बाय में 2 आई बाय में 2, इसमें कितना जाएगा, ठीक है भैया। आई बाय में 2 आई बाय में 2 कितना जाएगा, आ गया आई आई आई, कितना आ गया 3 आई, ठीक है भैया। आगे जिस बैटरी से इतना करंट निकला था तो कितना डरावना लग रहा है ये, है ना। अगर एकदम से कोई बच्चा क्लास में एंट्री मार जाए और इसको देख ले तो कहेगा आज नहीं पढ़ रहा है, कल से आऊंगा, ठीक है भैया। कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको सर्किट का, अब देखो इससे हार्ड अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें अन ब्रांच में अलग अलग ब्रांच में अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है भैया। चलो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेन है इसमें, बाकी तो आसान है चीजें, ठीक है भैया। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन किसको किसको समझ में आ गया, ऑनलाइन में हाथ खड़ा कर लो, नाम लूंगा इस बारी उस बच्चे का जिसको समझ में आ गया। अश्मित मिश्रा अभी आया, लेकिन ये जस्ट अभी एंट्री मारी है, इसको आगे समझे। सिमरन सिमरन तो बहुत पहले से बैठी है, चलो ठीक है बात की बात कर, ठीक है भैया। मिटो दो और मिटो फिर, ठीक है भैया। तो अब देखिए इसको ई डैश कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए कैसे होगा, सब करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया, आप कुछ नहीं करने की आवश्यकता। अब मैंने आप कोई सा भी लूप ले लो, कोई सा भी ले लो, आंसर आपका आना ही आना। मैं ले रहा हूं ए बी सी डी ई डैश ए, लूप ले रहा हूं भैया ए बी सी डी ई डैश, है ना, ये लूप ले लिया ए बी सी डी ई डैश ए, तो लिख दे रहा हूं, वो तो लिखने वाला था, बीच में दोबारा बोल दिया, ठीक है, समझ गए। अब भाई जी एक बात बताइए, करंट कितना गया, रेजिस्टेंस कितना है, पोटेंशियल कितना होगा, समझ गया। फिर मैं बी से कहां गया, सी की तरफ, करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है आई, ठीक है। इतने आसान से कर रहे हो, ये एनसीईआरटी का है, लेकिन इसके आगे आने वाले अंकल जो भी हो सारे आईआईटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा, बाकी आप कर ही लोगे, लूप लेके सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो कभी करा दूंगा संडे पंडे को, ठीक है। फिर कहां से कहां पे गए, अब यहाँ पे गए तो क्या हुआ, करंट कितना है आई है ना, और फिर यहां से यहाँ पे बैटरी आ गई है -10 वोल्ट, है ना, और बराबर में क्या हो गया 0 आ गया। देखिए एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 5IR अपॉन में क्या होगा 2 इक्वल्स में क्या होगा 10, 5 आर की वैल्यू तो रखी है क्वेश्चन में 1, क्या रखी है, तो 5I अपॉन में 2 इक्वल्स में 10, तो क्या होगा आई की वैल्यू क्या होगी 4 एम्पियर, क्या आ गई भैया 4 एम्पियर। लेकिन आपने टोटल करंट कितना निकाला है 3I, तो टोटल करंट क्या होगा 4 गुणे में 3 यानी क्या हुआ 12 एम्पियर, क्या आ गया, अब समझ गए भैया, ये क्या हुआ 12 एम्पियर कुल करंट निकला। अच्छा एक बात बताओ, कुल रेजिस्टेंस कितना होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, और करंट टोटल करंट, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यही क्या होगा टोटल, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल करंट। भैया टोटल ईएमएफ कितना है 10 है, टोटल करंट कितना है भैया 12, तो आंसर आ गया 5/6 ओम, ये आपका फाइनल आंसर है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फोटो ले लीजिए, अब फोटो के लिए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखते हो सकता है आप डर जाओ, ठीक है, मिटाऊं? दिख नहीं रहा दीदी, बहुत दूर में, डर गया मैं तो। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, अभी अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को साथ देख के आप डर जाओ। क्वेश्चन किस वे में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्यूब है, इसके हर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या सेम होना चाहिए, वरना आप कर ही नहीं पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आप क्या कर रहे हो? मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, करने को तो कर ही लेंगे जिसको आता है तो, ठीक है। तो कह रहा है भैया इसका रेजिस्टेंस निकालिए, पहले हमने डायगोनल निकालता, डायगोनल रेजिस्टेंस निकालता, इस बार हम एक ही साइड के दो कॉर्नर से रेजिस्टेंस निकालेंगे। मामला खराब हो गया। पता कैसे खराब हुआ, देखो जो भी करंट जाएगा वो जब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस वाले से तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, मतलब यहां पर केवल एक रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन जब इन दोनों में जाएगा तो करंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब इन दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या है, अलग रेजिस्टेंस, मतलब इसमें अलग करंट जाएगा, इन दोनों में क्या होगा, समझ में आई बात नहीं आई? तो मैंने ऑलरेडी एक ऐसे एडजस्ट कर लिया डाटा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हे भैया हमें पता है भैया इन दोनों में तो सेम करंट जाना है और इसमें अलग करंट जाना है, तो मैंने लिख दिया x + 2y, क्या लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब भैया देखिए यहां से ये करंट गया तो इसमें कितना भेज दूं, x, और इसमें y, और इसमें पता है ना क्यों ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x वाला इसमें चला गया, काटा नहीं है, x है, ठीक है, x है, ठीक है। अभी जब ये करंट गया ये तो सीधा पहुंच गया, इसको तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन झेलना ही नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस सबका आ रहा है, ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहा वरना डायग्राम गंदा लगता है, ठीक है। जब ये करंट गया यहां पर इस वाले जंक्शन पर, दिख रहा है, देखो जब ये करंट गया इस वाले जंक्शन पर तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो हाँ। अब देखिए इसको यहां से जो यहां पर जाएगा करंट, उसको जाने के लिए एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, लेकिन जो करंट इधर भाग गया, ठीक है भैया, उसका मामला क्या होगा, खराब होने वाला है, उसका क्या होने वाला भैया, खराब मामला होने वाला है। तो भैया इसको लिए हमने क्या कर दिया, यहां पर कर दिया y डैश भेज दिया, क्या दे दिया, तो यहां पे कितना भेजूंगा, y - y डैश, पता ना अनइक्वल करंट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा 1 2 3 4 और इसके लिए क्या होगा 1 2, नहीं तो रास्ता अलग अलग है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग, ब्रांच में करंट जाता है तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। चलो अब ये वाला करंट जब गया तो 1 2, तो इसके लिए रेजिस्टेंस आ रहा है, इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा उसके लिए केवल दो रास्ते हैं, इसके लिए जो यहां पे जाएगा 1 2 3 4, पहले वाले जैसा हो रहा मामला, तो यहां से हम क्या कर देते हैं y डैश निकाल देते, तो ऊपर क्या होगा y माइनस y डैश क्या होगा, y - y डैश का 2, अब दोनों सेम है ना 2 हो जाएंगे। अच्छा देखिए y डैश इधर आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो अब ये वाला करंट जो आ रहा है वो इस जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो हाँ, 1 2 1 2, अब 1 2 1 2, मतलब दो रास्ते हैं इसके पास आने के लिए, इस करंट के यहाँ इस तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से 1 2 है ना, 1 2 कुछ पार्ट करंट का है और 1 2, मतलब दोनों को दो सेम रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, तो ये क्या होगा y - y डैश यहां से y माइनस, ठीक है भैया। अब y डैश इधर आ रहा है, y - y डैश इधर आ रहा है, y डैश और y माइनस, तो इधर कितना बचेगा, y बच गया। देखिए y डैश इधर आ रहा है, y - y डैश इधर आ रहा है जंक्शन की तरफ, तो क्या होगा इधर क्या आ रहा है x, तो क्या होगा 2y और 1 है, ये हो गया आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भैया। तो ये सब ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, r लिख दो जगह मिले। इस तरीके से इस सर्किट का करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है भैया। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो आप अपने आप से इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना, ठीक है एक बारी, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, ठीक है। चलो
अभी मैं आप मेरे ख्याल से आपके दिमाग में थोड़ा क्लिक हो गया होगा इस चीज को भी, कैसे यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, मिटा दो। और करंट हमेशा सबसे छोटा रास्ता चुनता है। ठीक है, समझ गया, करंट हमेशा सबसे छोटा रास्ता चुनता है। आपने देखा होगा एक चिड़िया वायर पे बैठी हुई है, इसके दोनों पैरों की लंबाई क्या होती है, बहुत छोटी होती है, क्या होती है, और इसकी बॉडी जो होती है, इसका पैर, एक पैर यहाँ पे होता है, फिर चिड़िया होती है, चिड़िया की चोंच होती है, फिर यहाँ पे दूसरा पैर होता है। अगर देखिए भैया, अब आप कहते हो कि जब चिड़िया एक ही वायर पे बैठी है तो झटका क्यों नहीं लगता, यही कंसेप्ट है। तो आप देख रहे हो यहां से करंट को जाने के लिए मात्र इतना बड़ा रास्ता तय करना पड़ रहा है, लेकिन अगर ये चिड़िया की बॉडी से आएगी तो करंट को इतना बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा, है ना, इतना बड़ा। अब जब चिड़िया बैठती है वायर पर दोनों हाथ से, तो यहां से तो एक रास्ता करंट के लिए जाने के लिए इतना है, और दूसरा करंट को जाने के लिए ये रास्ता है। ठीक है, दोनों में से कौन सा रास्ता पसंद करेगा करंट, छोटा वाला, क्योंकि छोटे वाले रास्ते का रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। तो करंट यहां से पास कर जाएगा, कोई भी करंट इसकी बॉडी से फ्लो नहीं करेगा, और इसके आयस मेंटेन रहेंगे अपने अंदर से। ठीक है, अब आप एक वायर को पकड़ियो बगैर चप्पल पहन के तो कुछ नहीं होगा, अब पकड़ियो मत कहीं आगे। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए भैया। अब आप बोलोगे कि जब आप दोनों वायर को छू लेते हो तो क्या होता है, क्यों लगता है करंट, भैया इसका रीजन है सबसे छोटा रास्ता चुनता है। देखिए ये दो वायर है, आपको पता है करंट आगे घूम के यहां आना है, क्या आना है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है, लेकिन जब आप बीच में छू लेते हो तो ये उसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इधर इधर रास्ता लंबा है, यही रास्ता चुन लेता है, फिर आपको चुन के आपको पेल देता है फिर अच्छे से, समझ गए। तो ये रीजन होता है। ठीक है, बाकी इसका एक रीजन और है पोटेंशियल का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, बात पता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट फ्लो होगा। बाकी सबसे बढ़िया रीजन ये है जो दिमाग में हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, तो आगे के दो क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के। ठीक है भैया, ठीक है, एक में यही गायब कर दूंगा, ठीक है, एक में यही गायब कर देने वाला हूं मैं, तब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना मैं आपको भेज देता हूं। ठीक है भैया, कि करंट वो क्वेश्चंस भेज देता हूं। ठीक है, आप ट्राई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्यूशन समेत भेजूंगा। ठीक है, बाकी आज मैं यहीं पे विदा लेता हूं। ठीक है, कल से आपका 4th चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा परसों नहीं, ठीक है भैया।